हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। बर्नर ने दो सिद्धांत दिए थे, वीवीटी और सेकंड सीएफटी यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिद्धांत, और सेकंड दिया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सिद्धांत। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहला सिद्धांत वीवीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिद्धांत पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं बताएगा, और उसकी ज्यामिति कैसी होती है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्यामिति कैसी होगी, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे CN4, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। उसमें हम निकालेंगे। यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, बर्नर ने जो सिद्धांत दिया था उसमें दो संयोजकता बताई थी उन्होंने। बर्नर के सिद्धांत में उन्होंने क्या बताई थी, दो संयोजकता। जो पहली संयोजकता थी वह किससे संबंधित थी, ऑक्सीडेशन स्टेज से। वो सेकंड संयोजकता बताई थी वो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, जो प्राथमिक संयोजकता के बारे में बताया उन्होंने। प्राथमिक संयोजकता क्या थी, प्राथमिक संयोजकता थी ऑक्सीडेशन स्टेज। ऑक्सीडेशन स्टेज किसकी होगी, ऋणायन की होगी। सेकंड बताया था उनने द्वितीयक संयोजकता, इसको बोलेंगे CN यानी कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे इसको। ये किसकी होगी, लिगैंड की होगी। ये चूँकि ये कैसी होगी, आयनिक होगी, ये होगी अनआयनित। इसको डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे, इसको इस प्रकार दर्शाएंगे। ये हमने देख लिया, बर्नर ने जो सिद्धांत दिया तो उसमें दो संयोजकताओं के बारे में बताया। पहली संयोजकता ऑक्सीडेशन स्टेज होगी, और सेकंड संयोजकता क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। ऑक्सीडेशन स्टेज ऋणायन की होगी, क्या होगा, आयनिक होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर लिगैंड की लिखेंगे, वो कैसी होगी, अनआयनित होगी। अब हम देखेंगे CN4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्यामिति क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं ज्यामिति के बारे में पढ़ लेंगे। सबसे पहले कौन सी संकरण में क्या ज्यामिति होगी, यहाँ पर देखना है। अगर CN कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसकी ज्यामिति कैसी होगी, रेखीय होगी। और इसमें इस डी कक्षक नहीं होंगे, यहाँ पर लिख लेंगे क्या है, ज्यामिति है डी कक्षक होंगे या नहीं होंगे। यहाँ पर लिखेंगे संकरण क्या होगा। अगर CN 3 होगी तो क्या होगा, यहाँ पर संकरण होगा SP2 होगा। और यहाँ इसकी ज्यामिति क्या होगी, त्रिकोणीय समतल। इसमें भी डी कक्षक नहीं होगा। अगर CN 4 होगी यहाँ पर, तो इसमें संकरण पहला होगा SP3 होगा, सेकंड होगा DSP2 होगा, और थर्ड क्या होगा, D3। 3 टाइप के संकरण होंगे। इसमें इसकी ज्यामिति क्या होगी, इसकी ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय। इसकी ज्यामिति होगी वर्गीय समतलीय। इसकी ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय। इंग्लिश में टेट्राहेड्रल लिखेंगे, स्क्वायर प्लेनर। इसमें डी कक्षक, इसमें तो डी कक्षक नहीं होगा, लेकिन इसमें डी कक्षक होगा DX2Y2, मतलब ये अक्षीय स्थिति में होगा। ये अक्षीय कक्षक है। ये यहाँ पर DXY, DYZ और DZX। यहाँ पर CN हमने देख लिया कि CN में कौन सा संकरण होगा और कौन सी ज्यामिति होगी। यहाँ पर ये CN2
CN थर्ड, CN4। अब मेन चीज़ देखना है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो वहाँ पर पेयरिंग होगी। यहाँ पर देखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL, यहाँ पर इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया ये, और वीक फील्ड लिगेंड हो तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, इसको बोल देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, वीक फील्ड लिगेंड हो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, और क्या होगा, न्यून चक्रण यौगिक होगा ये। और यहाँ पर इनर डी कक्षक इसमें भाग लेंगे। अगर वीक फील्ड लिगेंड आ गया तो यहाँ पर क्या हुई, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर क्या होगा, अधिक चक्रण यौगिक होंगे, ये स्पिन ज़्यादा होगा इनमें। यहाँ पर आउटर डी कक्षक यहाँ पर भाग लेंगे, डी कक्षक या ऑर्बिटल। क्या बने, मेन कंसेप्ट ये देख लिया, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही ध्यान रखना है यहाँ पर, और नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में। अगर ये हमको ध्यान होता है तो हम आसानी से किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसका संकर्ण और ज्यामिति पता कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, उसकी ज्यामिति क्या होती है। यहाँ पर कंपाउंड है NiCl4 -2, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। तो Ni निकेल, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, 3D8 4s2। Ni क्या होगा, ये इसका वो नंबर क्या होता है, 28, एटॉमिक नंबर है 28। तो यहाँ पर 3D8 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो यहाँ पर देखना है, सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, Ni की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, इस कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेज में है ये पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, बता चुके हैं हम पहले ही वीडियो में, x + 4 × -1 - 2 x - 4 - 2 x + 2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज में आ रहा है +2, तो ये Ni+2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। Ni+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब क्या बचेगा इसका, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होगा 3D8, इसकी 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब इसके 3D8 इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरेंगे, 5 कक्षक होंगे डी में, 1 2 3 4 5, इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसमें 4s भी होगा और 4p भी होगा, ध्यान रखना है। तो क्योंकि क्या है, s में 0 है, p में भी 0 है, तो यहाँ पर 3D8 में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 7 8, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो अब आप उनको क्या देखना है, अब इसमें देखना है लिगेंड, इसमें लिगेंड क्या है, लिगेंड है Cl, लिगेंड क्या है इसमें Cl, और ये पता करना है Cl लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, एक वीक फील्ड है। तो Cl एक क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी वहाँ पर। अभी हमने पढ़ा है कि अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वहाँ पर नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, यानी कि ज्यों के त्यों इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कोई पेयरिंग नहीं होगी। तो इसका वो क्या निकल आएगा, संकरण क्या होगा सीधा इसका, और इसमें 4s, एक s में भी होंगी और 3 p में होंगी, 1 2 3। तो इसमें इसका वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, क्योंकि अगर निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगी तो उसमें 4s भी होगा, 4p भी होगा, 3d भी होंगे, क्योंकि 4s से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, 4p में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ओनली 3d में इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये इन्होंने संकरण में भाग लिया है sp3, ये संकरण में भाग नहीं लिया है इन्हें, तो इसका वो क्या होगा, संकरण हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो यहाँ पर अनुचुम्बकीय प्रतिचुम्बकीय पता लगाना है तो कैसा होगा, ये क्या होगा, अनुचुम्बकीय होगा। अनुचुम्बकीय क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर देखे जाए तो एक अनपेयर्ड ए है और एक अनपेयर्ड ए है, तो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अनुचुम्बकीय होगा क्योंकि 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर हम देखेंगे कैसे पता करेंगे कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड। इसके लिए एक चीज़ याद रखना है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। लिगेंड क्या करना है यहाँ पर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, कार्बन और नाइट्रोजन से जो जितने भी वो यौगिक आएंगे यानी लिगेंड आएंगी तो वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। ध्यान रखना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से वीक फील्ड लिगेंड यहाँ पर कंसीडर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, NiCN का होल 4 -2। हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है NiCN का होल 4 -2। सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, Ni की ऑक्सीडेशन स्टेज देखनी पड़ेगी, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेज में है। तो यहाँ पर निकालना हम सीख ही चुके हैं पहले कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेज में है। तो यहाँ पर ये Na+2 ऑक्सीडेशन स्टेज में है। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर Na+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा, तो क्या होगा 3d8। नॉर्मल का Ni का क्या होता है 3d8 4s2 होगा, तो 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ क्या है 4s में होगा 0, अगर Ni का होगा तो 4s2 होगा। अगर Na+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल चुके हैं 3d8 में बचे हैं, और यहाँ पर 4p भी होगा। तो यहाँ पर इसका वो कक्षक बना लेंगे 1 2 3 4 5। एस में तो इलेक्ट्रॉन 0 हैं, तो यहाँ पर क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर ध्यान देना 8 इलेक्ट्रॉन भर लिए हैं। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट चलो 8 इलेक्ट्रॉन भर लिए हैं, यहाँ पर संकरण देख लेते हैं क्या होगा sp3, लेकिन नहीं तुम्हारा गलत हो जाएगा, संकरण यहाँ पर sp3 नहीं होगा। इसके बाद क्या देखना है, लिगेंड देखना है। लिगेंड कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद लिगेंड देखना है। लिगेंड कौन सा है CN4, मतलब कार्बन आ रहा है नाइट्रोजन, इसमें कार्बन आ रहा है तो मतलब क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कार्बन आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग कर देता है इलेक्ट्रॉन की। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक तो ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ए भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी दोनों की पेयरिंग कर देगा आपस में। इसके बाद जो संकरण निकलेगा वही होगा। तो संकरण यहाँ 1 2 3 4 5 या पेयरिंग कैसे कर देगा, यहाँ पर ए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार पेयरिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भर देंगे 4 5 6 7 8। यहाँ पर एक डी कक्षा के क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसके बाद 4s और 4p। तो यहाँ पर संकरण क्या होगा, क्योंकि CN4 है तो संकरण क्या होगा, 4 कक्षा की पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर एक D आ रहा है, एक S आ रहा है, P के 2 कक्षक भाग रहे हैं। तो संकरण में ओनली कितने भाग ले रहे हैं, इतनी कक्षक, एक D कक्षक, एक S और 2 P कक्षक, ठीक है। तो क्या होगा DsP2, यहाँ पर संकरण हो जाएगा, ध्यान रखना क्या होगा DsP2। अब DsP2 संकरण आ रहा है, CN4 है तो इसकी आकृति क्या होगी, इसकी वो ज्यामिति क्या होगी। जब DsP2 आ रहा है तो यहाँ पर वर्गीय समतलीय, ये आसानी से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, अनुचुम्बकीय होगा, प्रतिचुम्बकीय, ये भाई प्रतिचुम्बकीय होगा, क्योंकि यहाँ पर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार क्वेश्चन कई प्रकार से भी आ सकता है, पूछ सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखिए, ये अनुचुम्बकीय या प्रतिचुम्बकीय, तो क्या देखना पड़ेगा यहाँ पर
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा। इसकी ज्यामिति भी पूछ सकता है, इसका संकरण भी पूछ सकता है। तो यहाँ ये क्वेश्चन तीनों प्रकार के क्वेश्चन सकते हैं, ध्यान देना है। क्या सबसे पहले Ni जो दिया है सेंट्रल मेटल एटम या CMI दिया है, उसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेज पता करनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन स्टेज पता करने के बाद क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद फिर लिगेंड को चेक करना पड़ेगा, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड लिगेंड है। लिगेंड की चेक करने के बाद फिर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जो संकरण आएगा उसी के हिसाब से आंसर होगा, ध्यान रखना है। इसके बाद CN भी चेक कर लेना एक बार। यहाँ पर 6 CN पता चले तुमने 4 ही वो कक्षा गिनी है, यहाँ पर 4 CN है ना, तो यहाँ पर 4 कक्षा की पार्टिसिपेट करेंगे संकरण में, तो वही इसका 4 कक्षा की देखना है। जिस प्रकार यहाँ पर 4 CN है तो वो 1 2 3 4 मतलब एक D कक्षक, एक X कक्षक और 2 P कक्षक की संकरण में भाग लिए, तो यहाँ क्या होगा DsP2। इस प्रकार इसका आंसर होगा। इसकी ज्यामिति वर्गीय समतलीय प्रतिचुंबकीय होगा। यहाँ पर इस प्रकार सब लिख सकते हैं। आंतरिक D कक्षक यानी इनर D ऑर्बिटल भाग लेंगे यहाँ पर। इस प्रकार हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसका संकरण, उसकी ज्यामिति क्या होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या ना होंगे, ये पता कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम आगे की एग्जाम्पल पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे। CN6 वाले कंपाउंड में कैसे निकालेंगे, उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसकी ज्यामिति, ये भी पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें।